प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की घड़ी है जो हम सब गुरु चरणों में बैठकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ले जाने के लिए, अपने जीवन के सही उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए चर्चा करने बैठे हैं। संतों महात्माओं ने कहा कि ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और इस दुनिया में, इस सृष्टि में रहने वाला, आने वाला प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है और प्रत्येक जीव की कोई न कोई आंतरिक तलाश है। हर जीव अपने जीवन में वैभव चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। ये जो अंदरूनी चाह जीव के अंदर है, वो क्यों है? पहाड़ों से जब नदी गिरती है तो उसके अंदर एक आंतरिक प्रेरणा होती है, उसके अंदर एक स्वाभाविक स्वयमेव बना हुआ प्रवाह होता है जिससे उसकी एक यात्रा शुरू होती है और वो यात्रा तब समाप्त होती है जब वो विशाल सागर में जाकर समा जाए। ऐसे ही हम सब जीव एक यात्रा पर हैं। हम चैन से बैठ नहीं पाते। हम उस अंदरूनी प्रवाह के वशीभूत एक सागर में समा जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी यात्रा तभी पूरी होती है जब वो अपने स्रोत में पहुंच जाए। जल का प्रवाह समुद्र की तरफ होता है। एक दीपक जलाएं तो उसकी रोशनी ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि दीपक की जो लौ है, अग्नि का छोटा रूप, वो अपने मूल स्रोत सूर्य की तरफ जाना चाहती है। जल, नदी समुद्र की तरफ, समुद्र में मिलना चाहते हैं।
और तभी उनकी यात्रा समाप्त होती है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो प्रवाह है, जिसकी वजह से हम ऐश्वर्य ढूंढते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, हम सुख आनंद खोजते हैं क्योंकि हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हमारी यात्रा में एक मूलभूत भटकन हो गई है। हम ऐश्वर्य बाहर ढूंढते हैं कि हमारा मकान बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, तमाम सुख सुविधाओं से युक्त हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को पाकर भी हमारे अंदर तृप्ति नहीं होती, क्योंकि बाहर हम जिन चीज़ों में सुख मानते हैं, ढूंढते हैं, वास्तव में वहाँ सुख नहीं है। बाहर का सुख हम बाहरी चीज़ों पर आरोपित कर लेते हैं और उसके लिए अपने से अलग बाहर व्यक्तियों, वस्तुओं का सहारा खोजते हैं। क्योंकि बाहर की स्थितियाँ, व्यक्ति, लोग, वो भी अपने से बाहर ही सुख, आनंद, ऐश्वर्य खोजते हैं, तो वो भी हमसे ये अपेक्षाएं रखते हैं कि हम उनके सुख प्राप्ति में साधन बन जाएं। हम भी यही आकांक्षा करते हैं कि लोग हमारे सुख शांति में साधन बन जाएं। तो एक प्रकार का संघर्ष पैदा होता है। ये ऐसे ही है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से सुख की चाह रखते हों, सुख की भीख मांगते हों। लेकिन जब किसी के पास सुख है ही नहीं तो वो देगा कैसे? इसलिए बाहर की ये यात्रा व्यर्थ है, वो अधूरी ही रहती है। लेकिन हम इस सत्य को देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपना जीवन सोए सोए बेहोशी में, मूढ़ता में व्यतीत करते हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते नहीं और इसी को संत महात्मा माया कहते हैं। आशा और तृष्णा का नाम देते हैं। और इसी सुख की तलाश में, इसी आशा, तृष्णा और माया के मारे हम एक जीवन अवधि समाप्त हो जाती है तो नया जीवन लेते हैं,
और उसमें भी इसी अंधी दौड़ में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बिना जाने कि ये वो रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं, जो केवल यात्रा और यात्रा ही है। कबीर साहब ने समझाया, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इस प्रकार संत महात्मा जो हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें बाहरी दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराते हैं और हमें अंतर का रास्ता देते हैं। वो कहते हैं, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवे हाँसी। कि हम सुख सागर में ही हैं। अगर कोई मछली पानी से बाहर निकलकर अपनी प्यास बुझाना चाहे तो ये हमें मूर्खता लगती है, क्योंकि पानी से बाहर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही हम सब जीव परमात्मा के ही अंदर हैं, आनंद के ही अंदर हैं, बल्कि उसी का रूप है। लेकिन मन के कारण हम बाहरी भटकाव में चले जाते हैं और अंदर मुख नहीं करते हैं, स्वयं को देख नहीं पाते हैं। जब संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारी बाह्य वृत्ति को अंदर की ओर मोड़ते हैं। हमारा ख्याल, हमारा ध्यान अंदर ले जाते हैं। वे हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि हम कैसे अंदर जाकर, अंदर का दरवाज़ा खोलकर और अपने स्रोत में वापस लौट सकते हैं, ताकि हमारी यात्रा का अंत हो सके। भीखा साहिब कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल, गांठ खोल नहीं देखते, तासे हैं कंगाल। तो जब हम ये गांठ खोल लेते हैं, जब हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं और हमारी अंदर की आँख खुल जाती है, तो हम पाते हैं कि हम तो हमेशा से ही माला माल थे। अगर हमने आँख ही बंद कर रखी है तो हमें वो संपत्ति दिखेगी कैसे। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमारे शरीर में 9 दरवाजे, 9 द्वार ऐसे हैं जिनके माध्यम से हमारा ख्याल, हमारी रूह, हमारी आत्मा बाहरी फैलाव में जाती है। वो 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह और 2 नीचे मलमूत्र के। इन सब के द्वारा हम बाह्य संसार के संपर्क में आते हैं, उनसे संबंधित होते हैं और हमारा ख्याल भी इन 9 द्वारों के माध्यम से बाहर को जाता है।
लेकिन वो कहते हैं कि हमारे इसी शरीर में एक और दरवाज़ा है जो हमें अंदर की तरफ ले जाता है, जिसे महापुरुषों ने 10वां दरवाज़ा कहा, तीसरा नेत्र कहा, शिव नेत्र कहा, ब्रह्मरंध्र कहा। ये स्थान दोनों आँखों से ऊपर माथे में, जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जी टीका लगाते हैं, ये वो स्थान है जहाँ पर 10वां द्वार, जहाँ पर अंदर का रास्ता खुलता है। संत महात्मा हमें वो तरकीब बता देते हैं कि कैसे हम इस स्थान पर पहुँचें। और जब हम ध्यान के माध्यम से उस स्थान पर पहुँचते हैं, तीसरे तिल पर पहुँचते हैं, ब्रह्मरंध्र में पहुँचते हैं, तब हमें पहली बार अपने मूल स्वरूप का अनुभव होता है कि हम हाड़ मांस के बने ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में रहने वाली एक चेतन सत्ता है। जब हमें ये अनुभव होता है तो संतों महात्माओं ने बताया कि आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। तो कहते हैं कि यहाँ पे जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, अपने आप को चेतन रूप में जानते हैं, तो कहते हैं वहीं पे परमात्मा का भी निवास है। और परमात्मा ज्योति और नाद के धाराओं के रूप में ब्रह्मरंध्र में अपने मूल लोक से, सचखंड से आया हुआ है। जब हम इस ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर परमात्मा के प्रकट रूप नाद और ज्योति से साक्षात्कार करते हैं, तो वो धाराएं चेतन धाराएं होती हैं, वो हमें परमात्मा की तरफ ले जाती हैं। और जब वो यात्रा हमारी शुरू होती है, तब सही मायने में हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले बनते हैं, और तब सही अर्थों में हम पुण्यात्मा बनते हैं। हमारे जीवन से पाप, हमारे जीवन से हिंसा, हमारे जीवन से वासनाएं, जो सब शरीर से संबंधित हैं, वो ख़त्म होने लगती हैं। और हमारे ऊपर जो आवरण चढ़े हैं वो नष्ट होने लगते हैं, और हम अपने मूल स्वरूप के साथ साथ अपने मूल स्रोत में पहुंचते हैं। और यही धर्म का उद्देश्य है। तो धर्म एक प्रैक्टिकल साइंस है, और धर्म पर चलने का अर्थ केवल इतना ही है कि हम कैसे अपने जीवन में अंधेरे से प्रकाश की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, और मृत्यु से अमृत की तरफ पहुँचे। और ये तभी संभव है जब हम बाहरी यात्रा के साथ साथ अंदरूनी यात्रा भी करें, अपने मूल स्वरूप को पहुँचाने और अपने स्रोत में वापस जाकर मिल जाएं। इसका रास्ता सिखाने के लिए संत महात्मा परमात्मा की दया से हमारे जीवन में आते हैं, और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पूर्ण संत महात्मा हमारे जीवन में आए। स्वामी जी महाराज शरीर रूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी ताकत हमेशा रहती है, और वो तब तक हमारे साथ रहेगी
जब तक हम अपने इस आंतरिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो हम सबका ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सबके लिए कि हम सब अपने गुरु की याद में बैठे हुए हैं और उस असली तत्व की चर्चा कर रहे हैं जो कि हमारी मंजिल है। हम यदि केवल दुनिया की चीज़ों में लगे रहेंगे, अपना जीवन अपना समय नष्ट कर देंगे, हमें इसी में से समय निकालकर गुरु को याद करना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलनी है, साधना करना है, अपने आप को पहचानना है, ताकि हमारे जीवन का जो असली उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।